मंजिल है वो प्राप्त? इसमें सफ़र तो काफ़ी मुश्किल था सर ये, हाँ। लेकिन इसमें परिवार काफ़ी सपोर्ट मिला हमें। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन ने मेरे को काफ़ी इसमें सपोर्ट किया और हमेशा मेरे को मोटिवेट करते थे कि पेपर चाहे कितना ही मुश्किल हो, लेकिन कोई नहीं, आप मेहनत करते जाओ, आपका पेपर एक दिन ज़रूर निकलेगा। तो भगवान की दया से मेरा पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल गया। किस तरह के मुश्किल हालात होते हैं आगे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से पढ़ाई करें, कितना मुश्किल होता है, क्या कुछ आवश्यक होता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए? इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है कि लॉ में जो जुडिशरी का एग्ज़ाम क्लियर करने वो ये आती है कि बच्चों को ये नहीं पता लग पाता कि पढ़ना क्या है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पाते कि कौन सा नोट्स किस पेपर के लिए क्या चाहिए और हमें कितना पढ़ना है और लोगों को हमें कैसे पढ़ना है। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें सीखनी चाहिए इस चीज़ में। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप आते हैं, ऐसे में किस तरह से पूरा सफ़र रहा? अगर मैं बात करूँ 10th से लेके उसके आगे का जो सफ़र रहा इस मुकाम तक पहुँचे में किस तरह के हालात? इसके बाद 10th के बाद मैंने गगन भारती से अपनी स्कूलिंग की। 10th तक मैंने अपनी स्कूलिंग देव पब्लिक स्कूल से की, जो कि सूर्याकुंज में है, यहीं पे है। वहाँ पे मेरा बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देव पब्लिक स्कूल से। तो आगे मुझे फिर गगन भारती और मैं कॉलेज में IP कॉलेज में पढ़ा हूँ, मेन कैंपस से द्वारका से। तो मुझे आगे कोई भी दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा बेस काफ़ी स्कूल की वजह से, देव स्कूल की वजह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अमित कुमार जी, नए जो युवा बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? नए युवा बच्चों के लिए मेरा बस एक ही संदेश है कि अपना टाइम मोबाइल में बर्बाद ना करें, आप अपनी ज़िंदगी बनाएं और पढ़ाई में अपना मन लगाएं और अपने परिवार का नाम रोशन करें। अमित जी, आपने जो लॉ किया है उसके बाद आपने इसके लॉ में लिटिगेशन में आपने गए नहीं, आप जुडिशरी के लिए आपने तैयारी इसके पीछे का कारण मेरे पिताजी हैं, जिन्होंने मेरे को फर्स्ट ईयर में ये बता दिया था कि आपको वकील नहीं बनना, आपको सिर्फ जज बनना है। प्रिपेयरली मेंटली प्रिपेयर्ड टू मूव इन जुडिशरी? मैंने जो लॉ में एडमिशन लिया वो मेरे पिताजी की वजह से लिया। लॉ डीयू से किया था? नहीं, मेन कैंपस IP गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। अच्छा, IP यूनिवर्सिटी से। तो इसके लिए आप IP से लॉ करने के बाद कुछ आपने स्पेशल कुछ कोचिंग या कुछ वो लिया था, जिससे कि हमारे ग्रामीण सर ने अभी पूछा, ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बच्चे निकलते हैं, क्या उन्होंने कोई स्पेशल? नहीं, मैंने सब कोई कोचिंग कोई नहीं ली इसमें मैंने सब सेल्फ स्टडी की इसमें कोई कोचिंग नहीं। पेयर एक्ट वगैरह खुद? पेयर एक्ट है, किताबें हैं, नोट्स खुद बनाने पड़ते हैं, रिसेंट केस लॉस पढ़ने पड़ते हैं। तो अभी आपने 2022 वाला रिजल्ट आ रहा है शायद? हाँ सर, 2022 की उसकी आपकी सिलेक्शन उसमें? जी सर। तो अभी आपको दे दिया होगा, बता दिया होगा कि कहाँ आपकी पोस्टिंग होनी है? नहीं सर, अभी ट्रेनिंग होगी 1 साल की, उसके बाद फिर कोर्ट मिलते हैं। फिर दिल्ली में ये 7 कोर्ट है, 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसमें फिर ट्रांसफ़र होता रहता है कि 1.5 साल के गैप में। सर, परिचय आपका एक बार? मैं मास्टर बलजीत, डायरेक्टर ऑफ द देव पब्लिक स्कूल, जिसमें अमित, सुमित और अंजलि की स्कूलिंग हुई है अप टू 10th क्लास तक। तीनों ही बच्चे ब्रिलियंट थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, हार्ड वर्किंग थे। मैं इनको बधाई देता हूँ इतनी बड़ी कामयाबी के लिए। अंजलि बेटा को भी देता हूँ और सुमित को भी। आज तीनों हमारे स्टूडेंट्स कामयाब हैं और ऊंचे पदों पे काम कर रहे हैं। साथ साथ इनके पेरेंट्स को भी मैं बधाई देता हूँ, जो इन्होंने इतना सहयोग किया है और इन बच्चों ने इतना हार्ड वर्क है इस स्कूल का और इस समाज का और परिवार का नाम रोशन किया। क्या लगता है कि बच्चों में पोटेंशियल इनमें था, या फिर आप लोगों की जो फैकल्टीज़ रही हैं उनके शानदार प्रयास थे उसका ये फल है? स्टार्ट से ही पोटेंशियल था स्टूडेंट्स में, और जो टीचर्स ने इनके गाइडेंस दी है इनको फॉलो किया इन्होंने, और इसका जो परिणाम है, रिजल्ट आज आप लोगों के सामने। स्कूल से निकलने के बाद आपने इनको टाइम टू टाइम गाइड किया? टच में रहे हम इन बच्चों के, और जो भी हमारे से बना हमने इनको गाइड किया। तो स्कूल के लिए आज कितना बड़ा मोमेंट, बड़ा खुशी का पल है। आज इतना बड़ा नाम रोशन स्कूल का इन तीनों बच्चों ने किया है, खासकर अमित ने जो जुडिशरी में गए हैं। और मैं सबको इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा, कि समाज को भी और आप लोगों को भी, मीडिया बंधुओं को भी, इनके परिवार को भी, बच्चों को भी, जो इतने। So it's a very proud moment today for our school, the Dev Public School, and Amit has done up to 10th class, and our all staff of the Dev Public School made such a strong base of this child. Now he has achieved such a big achievement in judiciary, and we are feeling very proud, and it's a very great day for the school. And जैसा कि मैम ने कहा कि वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। आज वास्तव में हमें बड़ा ही गर्व हो रहा है कि हमारे स्कूल के बच्चे ने जुडिशरी में जाके स्कूल का नाम, अपने एरिया का नाम और इस ग्रामीण आंचल का नाम और अपने माँ बाप का नाम रोशन करा। ठीक है, वास्तव में बच्चा शुरू से ही प्रतिभाशाली था, साथ में टीचर्स का सही मार्गदर्शन मिला और साथ में परिवार का सपोर्ट। कोई भी सक्सेस है वो अकेले नहीं आती,
उसके साथ बहुत सारे सेक्रीफाइसेस होते हैं, सेक्रीफाइसेस बाय द पेरेंट्स, सेक्रीफाइस बाय द ब्रदर सिस्टर, बाय द फैमिली, बाय द स्कूल, ए लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस बाय मी। कुछ भी अगर संभव है तो उसके लिए लॉन्ग परसिस्टेंस और आप ये कह सकते हो हार्ड वर्क है, जो कि बच्चे में था वास्तव में, और शुरू से ही हार्ड वर्किंग रहा है। आप टीचर जब भी इसको एक काम बताता था तो 2 एडवांस में करके लाता था, और शुरू से ही इसने हर फील्ड में जहाँ भी टीचर ने इसको भेजा है नाम रोशन करा है। तो मैं इसकी स्टार सक्सेस के लिए देव पब्लिक स्कूल का और एरिया का नाम रोशन करने के लिए इसको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आप सभी को भी बहुत बहुत क्या बधाई। नया मार्गदर्शन के लिए इनको क्या मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आजकल की जो जनरेशन है जो फ़ोन में ज़्यादा इन्वॉल्व है, जैसा कि बच्चे ने भी हमारे ने यही कहा कि युवा फ़ोन में समय व्यर्थ ना करें, तो मैं भी केवल यही कहना चाहूँगी कि जो बच्चा है वो जो भी हमारा आसपास जो भी करप्शन चल रहा है उसको रूट आउट करेगा और हमें एक बेटर सोसाइटी की तरफ लेकर जाएगा, कि कल को फिर हम एक बार फिर से सिर रोशन करके अपना सिर ऊंचा करके कहें कि हाँ ये अमित हमारा ही स्टूडेंट है। ठीक है। हाँ जी। जाहिर है कि जिस समय ये बचपन में थे उस समय मोबाइल फ़ोन्स का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता था, लिहाजा उसकी मार से बच गए। आज जो बच्चे हैं मोबाइल फ़ोन्स में गेम्स वगैरह वो खेलते रहते हैं, वो देखते रहते हैं। तो आज के बच्चों को आप लोग किस तरह से समझाते हैं कि वो सक्सेस हासिल करें, उससे दूर रहें, पढ़ाई में ध्यान लगाएं? सबसे पहले तो मैं आज जो वातावरण है, जो माहौल है देव पब्लिक स्कूल की तरफ से, अमित की हिंदी अध्यापिका के होने के नाते एक ऐसे माहौल को कह रही हूँ कि सब के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। सर्वप्रथम तो मन की गहराइयों से अध्यापकगण, देव पब्लिक स्कूल, अभिभावक और जितने एक समूह के जो गण हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चे के कहा जाता है कि पूत के पैर पालने में नज़र आते हैं। देव परिवार में पढ़ के बच्चा जैसे 10th क्लास तक पढ़ा तो इस बच्चे के अंदर वो गुणवत्ता थी, उस बच्चे के अंदर वो गुणवत्ता एक जिसको कहते हैं ना एक अंकुर था, वो अंकुर आज वृक्ष के रूप में आया है। कहने का अर्थ है कि ये बच्चा वही सक्सेस होके सफल होके एक नई दिशा देगा, समाज को एक नई दिशा देगा। जो फ़ोन का कारण आता है कि फ़ोन जैसे उपकरण एक जनसंचार के ऐसे माध्यम है सर, इसको अगर हम लेते हैं तो सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, नकारात्मक भी पड़ता है। जो बच्चे लॉन्ग डिस्टेंस पे कहीं जा नहीं सकते हैं तो वो एक जिसको कहेंगे हम हिंदी भाषा में एक स्वयं का नियंत्रण, अगर बच्चे स्वयं के नियंत्रण के कारण उसको प्रयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं तो बच्चे पढ़ते हैं। अन्यथा जो पाठ्यक्रम है, कभी भी पाठ्यक्रम से ज़्यादा तो कोई परीक्षा नहीं है, आत्मनियंत्रण से ज़्यादा कोई परीक्षा नहीं है। तो बच्चे के लिए एक ही कहूँगी कि विजयी भव, शिक्षित